अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए बना रहे हैं अंडे वाला बर्गर शामी कबाब के साथ स्ट्रीट स्टाइल में, जिसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार होगा। सिंपल एंड इजी इसकी रेसिपी है। वीडियो का कोई भी पार्ट आपने स्किप नहीं करना है। शुरू करते हैं आज की हमारी ये रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम एक बाउल में शामिल करेंगे 1 कप चने की दाल और साथ ही इसमें 2 कप पानी डाल के इसे 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ देंगे। अब हम एक पैन लेंगे। दाल को भिगोए हुए 2 से 3 घंटे हो चुके हैं। जो दाल हमने भिगो के रखी थी वो हम इस पैन में शामिल कर देंगे। अब हम इसमें कुछ खड़े मसाले शामिल करेंगे। 3 अदद साबुत लाल मिर्ची, 2 टुकड़े अदरक के, 5 से 6 जवे हम इसमें लहसुन शामिल करेंगे। 1 अदद बड़ी इलायची, 2 टुकड़े दालचीनी के, 4 से 5 लौंग, 7 से 8 अदद हम इसमें काली मिर्ची शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून साबुत ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 2 अदद साबुत हरी मिर्चें, 1 से 1.5 गिलास अब हम इसमें पानी शामिल करके इसे बॉयल होने के लिए रख देंगे, जब तक कि दाल अच्छी तरह से गल नहीं जाती। दाल को बॉयल करते वक्त यहाँ हमने फ्लेम मीडियम रखना है। अब आपने इसे 15 से 20 मिनट के लिए कवर करके पका लेना है। 15 मिनट बाद हम चेक कर लेंगे। दाल हमारी अच्छी तरह से गल चुकी है और पानी भी इसका बिल्कुल ड्राई हो गया है। यहाँ हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसमें से बड़ी इलायची और दालचीनी के टुकड़े निकाल के इसे पीस लेंगे। अब हम एक मिक्सी का जार लेंगे और इसमें शामिल करेंगे हाफ़ कप दही, थोड़ा सा धनिया और पुदीना, साथ ही इसमें जाएगी 1 अदद हरी मिर्चें और हाफ़ टी स्पून हम इसमें नमक शामिल कर देंगे और इसे मिक्सी में चलाकर इसकी चटनी तैयार कर लेंगे। यहाँ हमने दाल को भी बिल्कुल बारीक पीस लिया है। इसकी अब हम टिक्कियाँ बना लेंगे जिस तरह कबाब की बनाते हैं। साथ ही हम लेंगे एक पैन और इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा ऑयल। ऑयल को यहाँ हम अच्छी तरह से गरम कर लेंगे और अब हम इसमें फ्राई करेंगे ये कबाब की टिक्कियाँ जो हमने दाल से बना के तैयार की थी। इसे आपने पहले अंडे में डिप करना है, फिर हम इसे फ्राई करेंगे। इसी तरह से हमने एक एक टिक्कियाँ पैन में डाल के फ्राई कर लेनी है। फ्राई करते वक्त आपने ध्यान रखना है कि कबाब की टिक्कियाँ हमारी टूटे नहीं। बहुत हल्के हाथों से आपने इसे फ्राई करना है। साइड चेंज करते हुए हमने इसे दोनों तरफ से अच्छी तरह से लाइट गोल्डन फ्राई कर लेना है। ज़्यादा ओवर फ्राई नहीं करेंगे हम इसे। शामी कबाब की टिक्कियाँ हमारी फ्राई हो चुकी हैं और दोनों साइड से अच्छे से कलर आ गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे। बाकी जो अंडा बचा था वो भी हम इसमें डाल के फ्राई कर लेंगे। बर्गर के लिए हमने अलग से कोई ऑमलेट नहीं बनाया है। जो हमने कबाब के लिए रखा था उसी में से हमने इसका ऑमलेट बना के तैयार कर लिया है। अब हम एक पैन में शामिल करेंगे 1 टीस्पून ऑयल और इसे गरम कर लेंगे। जो ब्रेड यहाँ हमने ली है बर्गर के लिए, इसे हम हल्का सा टोस्ट कर लेंगे। ब्रेड हमारी अच्छे से टोस्ट हो गई है। फ्लेम ऑफ करके ब्रेड निकाल लेंगे और सबसे पहले हमने इस पर लेयर लगानी है मायोनीज़ की। दूसरे स्लाइस पे यहाँ हम चिली गार्लिक केचप शामिल करेंगे और इसे स्पून की मदद से अच्छी तरह से पूरी ब्रेड पे फैला देंगे। मायोनीज़ और केचप के बाद हम इस पे रखेंगे शामी कबाब जो हमने बना के तैयार किया था। साथ ही हम इस पे ऑमलेट रख देंगे। कुछ प्याज इस तरह से स्लाइस में कटी हुई, थोड़ी सी बारीक चॉप की हुई बंद गोभी, 2 टीस्पून चटनी दही की जो हमने बनाकर तैयार की थी। आप चाहें तो इसके अंदर अपनी मर्ज़ी की कोई भी स्टफिंग, कोई भी फिलिंग इसमें डाल सकते हैं। एंड में हम हल्का सा मायोनीज़ और चिली गार्लिक पेस्ट और शामिल करेंगे। शामी कबाब के साथ अंडे वाला बर्गर स्ट्रीट स्टाइल में हमारा बनकर तैयार है, जिसका टेस्ट स्ट्रीट स्टाइल बर्गर से कम नहीं होगा। आपको आज की हमारी ये रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ।